बात याद आ गई, सुना दूं आपको। एक महिला बीमार हो गई, 80 वर्ष की थी, तो उनके बच्चों ने ट्रीटमेंट कराया। बहुत से बच्चे ऐसे भी अच्छे हैं जो अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ते। जो होशियार बच्चे होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि माता पिता मेरे साथ नहीं रहते, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। माता पिता ने हमें पैदा किया, ना कि हमने उन्हें पैदा किया है। तो समझदार बच्चे क्या कहते हैं, मैं माता पिता के साथ रहता हूँ, उनकी छत्र छाया में रहता हूँ। तो बच्चे ने माँ का ट्रीटमेंट कराया, बीमारी बहुत बड़ी थी, बिल आया 8 लाख रुपए। तो बच्चा रोने लगा डॉक्टर के सामने। तो डॉक्टर ने कहा लगता है ये गरीब आदमी है, पैसे नहीं दे पाएगा। तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम रोते क्यों हो, अगर तुम्हें बैलेंस ज्यादा लगता है तो हम उसको आधा कर देते हैं। 8 लाख बिल आए, तुम 4 लाख ही दे देना। तो बच्चे ने कहा नहीं डॉक्टर साहब, माँ के लिए तो मैं 12 लाख भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, उस मालिक को याद करके रो रहा हूँ। क्यों? कि उस मालिक ने मुझे इतना समर्थ बनाया, हम इस काबिल नहीं थे। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, और तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। लोग हमें पूजने लगे, तेरी बंदगी से पहले कोई नहीं जानता था। मैं तो इसलिए रोता हूँ, उस मालिक ने कितना अच्छा बनाया, मुझे सर्व संपन्न बना दिया और सब कुछ देता है वो मुझे। बारिश भी करता है ना, रोशनी भी देता है। तुम्हारे जो तुम भगवान कहता है कि तुम खेत जोतना और बीज डालना, मेरा काम यह है कि मैं उसमें अंकुर फोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, और फिर तुम्हारी जब फसल थोड़ी सी उगने लगेगी तो मैं बारिश भी करूंगा। ये भगवान का काम है। तो उस भगवान की कृपा को याद करके बालक रोता है, कहता है ये नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि वो मालिक कितना कुछ देता है। उसने आज तक कोई बिल नहीं भेजा, कोई बिल भेजा कि मैं सूर्य की रोशनी देता हूँ, बिजली का बिल इतना आया। 1 महीने का बिजली का बिल आता है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। जो समर्थ नहीं है उसको तो लेने देने पड़ ही जाते हैं, लेकिन उस मालिक ने कभी कोई बिल नहीं भेजा। और आपने मेरी माँ को 8 दिन रखा तो 8 लाख का बिल भेज दिया। तो उस मालिक की कितनी कृपा है ना कृपा। अब चाहे डुबो दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं, तन मन धन तेरे अर्पण कर दिया है मालिक। अब चाहे तू डुबो दे या बचा ले, वो तेरी मर्जी है। अब चाहे डुबो दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं, अब तो तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। अब तो तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। मेरे गुरु तुम्हें पाने की चाहत सी हो गई है। नगरी वाले तुम्हें पाने की चाहत सी हो गई है। कौन से जन्मों की सतगुरु, जब भक्त बहुत प्रेम करता है तो उसके दिल से ये आवाज आती है, कौन से जन्मों की सतगुरु दे रहे हमको सजा, और मेरे दुख में सतगुरु आ रहा तुमको मजा। पर मुझे इतना बता दो, कब तलक तरसाओगे मेरी इस टूटी झोपड़िया में, कहो तुम कब आओगे। नदी किनारे में खड़ी पानी झिलमिल हो, बात निहारों में पिया की, अब मिलना किसे विधि हो। बात निहारों में प्रभु की, अब मिलना किसे विधि हो। मेरे गुरुवर तुम्हें पाने की चाहत सी हो गई है। वाले तुम्हें पाने की चाहत सी। और अंत में भगत एक बार कहता है, जब बहुत
रिक्वेस्ट करता रहता। तो एक दिन कहता है वो, मेरी फरियाद पे ना तुमने कोई गौर ही किया, मेरी फरियाद पे ना तुमने कोई गौर ही किया। कोई बात नहीं, मत गौर करो, कभी ना कभी तो गौर करोगे। जब व्यक्ति बुलाता रहता है तो कभी ना तो कभी भगवान आ ही जाते हैं। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाए, कभी तो गरीब निवाज हो जो दर छोड़ ना जाए। झाड़ू लगाते रहो, सेवा करते रहो, कभी ना तो कभी मालिक को तरस आएगी। भक्त कहता है कोई बात नहीं, बीती बातों को अब दोहराने की आदत सी हो गई।